पाकिस्तानी लड़की कौन है? दुबई यात्रा में क्या हुआ? फिक्सिंग का आरोप क्यों? कैमरे के सामने क्यों रो पड़े शमी? और क्या है हसीन जहान के पहले पति का राज? एबीपी न्यूज पर आज मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। हुआ क्या? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ क्या। मोहम्मद शमी का सच से सामना। वो अपना पक्ष बताना चाहते हैं कि आपके लिए भी एक पहेली की तरह है कि आखिरकार ये हुआ क्या। सनसनी में शमी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। जिस बीवी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर लगाए अय्याशी के आरोप, जिस बीवी ने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ शमी के नाजायज रिश्ते का आरोप लगाया, जिस बीवी ने शमी के खिलाफ रेप और जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया, शमी की उसी बीवी के बारे में हुआ है एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा। हसीन जहां के अतीत की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मोहम्मद शमी का सच से सामना। पहली बार कैमरे के सामने आए शमी आखिर क्यों रो पड़े? सनसनी में आप भी देखिए वो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हमारे साथ इस वक्त खुद विवादों में फंसे हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शमी खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे और साथ ही वो बताएंगे कि इन तमाम विवादों में आखिर सच्चाई है कितनी। और सबसे बड़ी बात यह कि घर का झगड़ा सड़क पर आने के बाद अब मोहम्मद शमी क्या चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शमी, आप आए स्टूडियो में। एबीपी न्यूज पर आपने भरोसा किया क्योंकि हम समझ रहे हैं इस वक्त जिस मनोस्थिति से आप गुजर रहे हैं। अब मोहम्मद शमी इन हालात में चाहते क्या हैं? देखो, विवाद इतना बढ़ चुका है, दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, जो लोग मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस चीज़ का कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ एक दूसरे के साथ सॉल्व होनी चाहिए थी। जो घर की चीज़ आप बाहर लेकर आ गए। समझ पा रही हूँ, आपके चेहरे पर मुझे वो भाव नज़र आ रहे हैं और अभी भी जब आप अपनी बात रख रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी बात की, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा फिक्र अपने परिवार को बचाने की है। आप अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे हैं, वो पत्नी जो इस वक्त मीडिया में आकर हर तरीके के आरोप आप पर लगा रही है। आपको अपनी नन्ही सी मासूम बच्ची की फिक्र हो रही है, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि इन दिनों में, पिछले दिनों में मोहम्मद शमी पर क्या गुजरी है। मुझे लगता है कि ये फील शायद किसी ने किया होगा अभी तक, जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी तक। ये बहुत मुश्किल टाइम है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जब एक अपना जो सबसे ज़्यादा वो खुद प्यार करता हो, वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है कि क्या हुआ है, उसके पीछे क्या चीज़ है जो ये इतने सारे इल्ज़ाम लगाए। क्या उसको एक बार मेरे से बात करनी चाहिए थी? इस चीज़ में सॉल्व करने के लिए उसको बैठना चाहिए था। मिले कब थे आप अपनी पत्नी से? बताइए किस तरीके से आप उनसे पहली बार मिले, शादी कब हुई? क्योंकि जिस तरीके से आप रिश्ते पर जोर दे रहे हैं तो उससे लगता है कि प्यार की गहराई बहुत ज़्यादा है। जी, जैसे हम लोग 2012 में मिले, वो रिलेशन कंटिन्यू हुआ, उसके बाद 2014 में हमारी शादी हुई, 2015 में हमारी बच्ची हुई। तो ये फैमिली एक के साथ एक जुड़ता चला गया हमारी फैमिली के साथ। सो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो होली वाली आपने पिक्चर्स देखी, इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसमें आपने देखा है कि कितना खुश थे सब कुछ एक परिवार, जो एक परिवार में दिखता है वो आपको दिखा। ये मेरे दिमाग से बाहर चीज़ है, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा है और इस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी चेंजेस और इतने सारे आरोप कहाँ। शमी की बीवी हसीन जहां का आरोप है कि एक पाकिस्तानी लड़की के साथ शमी के नाजायज ताल्लुकात हैं। शमी की बीवी का दावा है कि शमी उस लड़की से दुबई में मिले थे। आखिर वो पाकिस्तानी लड़की कौन है? क्या है दुबई यात्रा का पूरा सच? ये आप भी सुन लीजिए।
नहीं समी, झूठ मत बोलो प्लीज। आप अच्छा, आप एक बात बताओ, आप सच किसके कसम देने से आप सच बोलेंगे? आपको आयरा का परवाह नहीं, मेरा परवाह नहीं, आपके माँ बाप का भी परवाह, आपको तो किसी का परवाह नहीं। क्या वो पाकिस्तानी लड़की का शायद आपको परवाह हो सकता है? तो मैं आलिस्बा का कसम देकर आपको कहती हूँ कि आप सच सच बताओ कि ये काम आपके हैं या नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं कह दिया ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जब ये फोन मेरे पास आए हैं और सब आपके अकाउंट से हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, डेट बाय डेट हुए हैं। अच्छा, दुबई में तो मोहम्मद भाई नहीं थे जिस टाइम आपकी फ्लाइट लैंडिंग हुई, आपने जिससे वीजा लगवाया, आप तो कह रहे थे कि दुबई का वीजा आपके पास नहीं था, तो वीजा कैसे लग गया आपका दुबई का? आपने तो मुझसे कहा था फोन पे कि मैं होटल के रूम से बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज दुबई का वीजा मेरे पास नहीं है। आपने मुझसे ये कहा था, लेकिन आपने वीजा करवाया। हाँ, वीजा करवाया। तो आपने झूठ क्यों बोला कि मुझे कि मैं होटल के रूम से नहीं निकल सकता, मैं वीजा नहीं करवाया हूँ, मेरा वीजा नहीं है, मैं तो वाया आया हूँ। शमी, क्या कई बार ऐसा होता था कि आप हर बात अपनी पत्नी से शेयर नहीं करते थे और इसी के चलते दुबई का वीज़ा है नहीं है ये बात आपने अपनी पत्नी से शेयर नहीं की? लेकिन देखो, एक चीज़ ये है, जहाँ तक दुबई के वीज़े की बात आती है, इन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा था कि आप दुबई, ये चाहती थी कि जब मैंने इनको डायमंड ख़रीदने के लिए, इन्होंने मुझे डिमांड किया था कि मुझे एक ईयरिंग चाहिए जो डायमंड की 2 कैरेट गोल्ड की डायमंड चाहिए, ईयरिंग चाहिए। यस, तो 2 कैरेट। कब की डिमांड? ये जब मैं साउथ अफ्रीका लैंड हुआ तब की बात है। वीज़ा की बात वहीं से निकली है, तो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत जगह गया इस चीज़ के लिए, क्योंकि 2 कैरेट डायमंड मिलना इजी नहीं है एकदम से। फिर उसकी ग्रेड्स होती हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं, मैंने इनको वीडियो कॉलिंग पे भी लिया, तुम्हारी कंपनी इससे बात कराई, जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे बात कराई, मैंने, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोग एक दूसरे से करिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें। फिर सडनली ये बोलती हैं कि आप वाया दुबई आओगे तो आप मेरे लिए दुबई से गोल्ड खरीद लेना। अच्छा, डायमंड की इयरिंग्स नहीं मिली तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए गोल्ड खरीद लेना। जी, दुबई का गोल्ड अच्छा होता है, इनका कहने का मतलब ये था दुबई का अच्छा होता है गोल्ड, तो आप वहाँ से मुझे गोल्ड खरीद लेना। ठीक है। मैंने इस चीज़ के ऊपर बोला था कि मेरे पास दुबई का वीज़ा नहीं है, उसके रूल्स के हिसाब से मैं बाहर नहीं जा सकता। ठीक, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर मैं अपना आया, मेरे दोस्त से बात हुई, मैंने, यार अगर बाई चांस मौका मिलता है तो मैं बाहर चला जाऊँगा, इंस्टेंट में अगर वीज़ा मिल जाता है। मैंने इनको मना कर दिया उस टाइम, जब नहीं था, उस वक्त नहीं था जब आपने उन्हें मना किया। जी, उसके बाद मेरे दिमाग में आता है, मैंने इंस्टेंट वीज़ा मिल जाएगा वहाँ से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने उसको फ़ोटो दिया और डिटेल्स दिया, मैंने, आप अगर हो सकता है तो वीज़ा दिलवा दीजिए, हुआ तो मैं बाहर चला जाऊँगा, मौका टाइम मिला तो। मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने 2014 में लव मैरिज की थी। उनकी मोहब्बत भरी जिंदगी में जब बेटी के नन्हे कदम पड़े तो घर संसार खुशियों से भर गया। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि यह खूबसूरत रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया? आखिर घर का झगड़ा सड़क पर क्यों आ गया? वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ बिल्कुल खुला टॉर्चर किया जाता था मुझ पे। समी ने खुद मुझे कहा कि मेरे फैमिली को पता है तुम्हारा, मेरी फैमिली कैसा है, मॉडल, मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में, रूम के बाहर दरवाजे के पास समी ने ये मुझे बात कही, और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था। ठीक है, उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया, उस रूम में धक्का देके समी ने वो दरवाजा लगा दिया, और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा। वो ये बड़ा आरोप लगा रही हूँ कि आपके भाई ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की। देखो, इससे खराब और इससे गंदा आरोप नहीं लगा सकते आप किसी के ऊपर, और ये इंडियन कानून में भी यही है कि हाँ, आप जब चाहें जब आरोप लगा सकते हैं। सो ये बहुत गंदा घिनौना आरोप है, और ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। जब टाइम आएगा या जो कोई बात होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारी फैमिली कुछ ऐसा करे, मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली, सारी चीज़ें भूल कर मेरी फैमिली एक साथ हो जाए। लेकिन ये जब चीज़ सामने क्लियर करने की होगी तो ये बेशक ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए और जानकारी में आना चाहिए सब लोगों की, ये चीज़ एक्जेक्ट है क्या। अभी होली की ही तो बात है जब मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने साथ साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। हसीन जहां बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों ने एक दोस्त के घर साथ डिनर भी किया था।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हसीन जहां शमी को अपना गुनहगार बताने लगी, बेवफा कहने लगी? यह सवाल मोहम्मद शमी के लिए भी एक पहेली से कम नहीं है। शॉकिंग था आपके लिए, क्योंकि हमने देखा वो अभी तो होली गुजरी और होली की वो तस्वीरें जिसमें हंसता खेलता परिवार दिख रहा है, आपकी बच्ची भी नजर आ रही है हमें उन तस्वीरों में, मतलब एकदम जो हैप्पी फैमिली होती है ना। और हम तो हमेशा देखते रहे हैं ट्विटर पर जिस तरीके से आप एक चट्टान की तरह अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ हर मौके पर, हर मुश्किल घड़ी में खड़े हुए नजर आए, तो ये शौक लगा शमी को? ये बहुत बड़ा शौक है मेरे लिए कि अचानक से इतने बड़े आरोप मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। और जैसे आपने कहा कि चट्टान की तरह मैं खड़ा था, मैं उस दिन भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और हमेशा इस कोशिश को करता रहूँगा जब तक मेरी बच्ची, वाइफ और फैमिली का सवाल है। हसीन जहां ने अपने पति मोहम्मद शमी पर जो केस दर्ज कराया है उसमें शमी की गिरफ्तारी तय है। शमी और हसीन जहां का रिश्ता भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसलिए शमी को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है और शायद इसीलिए वो आज भी सब बातों को भुलाकर अपनी पत्नी के साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं जिंदगी। बड़ा आरोप लगा रही हूँ कि आपके भाई ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की। देखो, इससे खराब और इससे गंदा आरोप नहीं लगा सकते आप किसी के ऊपर। और ये इंडियन कानून में भी यही है कि हाँ, आप जब चाहें जब आरोप लगा सकते हैं। सो ये बहुत गंदा घिनौना आरोप है और ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। जब टाइम आएगा या जो कोई बात होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारी फैमिली कुछ ऐसा करे, मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली सारी चीज़ें भूल कर मेरी फैमिली एक साथ हो जाए। लेकिन ये जब चीज़ सामने क्लियर करने की होगी तो ये बेशक ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए और जानकारी में आना चाहिए सब लोगों की कि ये चीज़ एक्जैक्ट है क्या। मोहम्मद शमी, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच में मासूम बच्ची आपकी वो निशाना बन रही है ना, पिस वो भी रही है। जहाँ तक कुछ नहीं यार। आयरा नाम है, कितनी बड़ी है? अभी 2.5 साल की हुई है। आपको क्या कह के बुलाती है? डैडी बोलती है, उसको मामा बोलती है। वो ऐसी बच्ची है जिसके फ्यूचर के लिए मैं आज भी यहाँ पर हूँ, जिसका उसका फ्यूचर पूरा लाइफ उसके सामने पड़ा है। कम से कम हम लोगों के लिए नहीं, बच्ची के लिए हम लोग एक हो जाएं, हम लोग इस चीज़ को घर के ख़त्म कर लें। कम से कम उस बच्ची का फ्यूचर इतना लंबा है, पूरा ज़िंदगी उसके सामने पड़ा है, तो बेहतर होगा कि हम लोग इस चीज़ को उसके लिए ही ख़त्म कर सकते हैं। आपको तो किसी का परवाह नहीं, क्या वो पाकिस्तानी लड़की का शायद आपको परवाह हो सकता है। तो मैं आलिस्बा का कसम देकर आपको कहती हूँ कि आप सच सच बताओ कि ये काम आपके हैं या नहीं। हसीन जहां ने अपने पति शमी पर न सिर्फ अय्याशी के आरोप लगाए बल्कि एक पाकिस्तानी लड़की के साथ शमी के रिश्तों की कहानी भी सुना दी। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी की जिंदगी से जुड़ी हर स्याह और सफेद सच को बीच चौराहे पर उजागर किया, लेकिन शमी की बीवी ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज को छुपा कर रखा और वो राज है हसीन जहान के अतीत का। वो राज है हसीन जहान के पहले पति का। अभी हम खड़े हैं सिउड़ी की मदरसा रोड में एक छोटी सी दुकान, जहां पर शेख सैफुद्दीन शेख जहान की पहला पति। हम उससे बातचीत करेंगे, शेख जहान के साथ उसकी समझ कैसी थी। एक छोटी सी परचून की दुकान पर बैठा ये शख्स हसीन जहान का पहला पति है। नाम है शेख सैफुद्दीन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में परचून की दुकान चलाने वाले शेख सैफुद्दीन ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर हसीन जहान की जिंदगी से जुड़े कई राज बेपर्दा किए हैं। आप भी सुनिए हसीन जहान के अतीत की कहानी, उसके पहले पति शेख सैफुद्दीन की जुबानी। सब जहान का शादी कब हुआ? 2002 साल में। जहान कैसे थे? जहान ठीक ही अच्छे थे। उसके साथ क्या आपका सोशल मैरिज हुआ या लाभ मैरिज? पहले उससे कौन उसको प्रपोज किया? पहले मैं ही प्रपोज किया था। तब वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तभी वो शायद क्लास 10 में पढ़ती थी।
वो लड़की कैसे थी? वो अच्छी थी, पूरा सुना। और पढ़ाई में भी अच्छी थी, खेल में भी अच्छी थी। आपको तो 2 लड़की है? मेरे 2 लड़के। उसका उम्र अभी बड़ा लड़की क्लास 10 में पढ़ रही है, उसका उम्र 14 प्लस है, और छोटी लड़की क्लास 6 में पढ़ती है, उसका क्लास 10, अभी उम्र उसका 10 प्लस है। जहान आपको क्यों छोड़ के चला गया? वो क्यों छोड़ के गया वो उसको ही मालूम है। आपके साथ कोई ऐसी झगड़ा व कुछ? झगड़ा तो बीच बीच में होता था। किस कारण से? कारण भी वो जानते हैं शायद, उसका वो अपने पैर में खड़ा होना चाहता था, जो हमको कुछ करना है। अभी उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, स्वामी के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इस टाइम में आप क्या करेंगे? जान का पास रहेंगे? नहीं, अभी तो जान का पास रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहते तो मेरा साथ तो डिवोर्स हो गया 2010 में, और पहले का बात हम बीच में नहीं लाना चाहते। क्या बोलेंगे? अभी भी आपका साथ कुछ बातचीत होता रहे? अभी हो रहा है? अभी मेरे साथ कोई बातचीत नहीं है। उसका लड़की का साथ? उसका लड़की के साथ होता है। मेरा लड़की उसको फ़ोन करती है, हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन आती है घर में। जान तो अभी स्टार बन गया जब स्वामी से शादी किया, फिर उससे पहले चेयर लीडर्स था कलकत्ता नाइट राइडर्स का, उस टाइम कभी आपसे बातचीत हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी बातचीत नहीं हुआ। एबीपी न्यूज के कैमरे पर शेख सैफुद्दीन के खुलासे से साफ है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ हसीन जहां ने दूसरी शादी रचाई थी। शमी से पहले हसीन जहां ने शेख सैफुद्दीन के साथ लव मैरिज की थी। पहले पति से हसीन जहां को 2 बेटियां भी हैं। आपको तो 2 लड़की है? मेरे 2 लड़के। उसका उम्र अभी बड़ा लड़की क्लास 10 में पढ़ रही है, उसका उम्र 14 प्लस है, और छोटी लड़की क्लास 6 में पढ़ती है, उसका क्लास 10, अभी उम्र उसका 10 प्लस है। हसीन जहान की 2 बेटियों के पिता शेख सैफुद्दीन इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हसीन जहान और उनके दूसरे पति शमी के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं हैं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि अब इन्हें हसीन जहान के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अभी उसका तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, स्वामी के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इस टाइम में आप क्या करेंगे? जान का पास रहेंगे? नहीं, अभी तो जान का पास रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहते तो मेरा साथ तो डिवोर्स हो गया 2010 में, और पहले का बात हम बीच में नहीं लाना चाहते। हमने बात कर रहे थे शेख सैफुद्दीन से, जो अभी हसीना के बारे में कोई दिलचस्प रखना ही नहीं चाहता। वो कह रहे हैं उसको जो 2 लड़की थे उसके साथ उसके फ़ोन पे बातचीत चल रहा था, लेकिन बाबू का साथ कभी सैफुद्दीन के साथ कभी बात नहीं हो रहा है। अभी वो कोई हेल्प भी इससे मांगे तो वो नहीं करेगा। कैमरा इरशाद आलम के साथ गोपाल चट्टोपाध्याय, एबीपी आनंद, बीरभूम। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।